क्या जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये ओबीसी के अधिकार में, रिजर्वेशन में, आरक्षण में सबसे पहले सेंधमारी करेगी और अपने वोट बैंक को, और बड़ा सीधा सरल शब्द इस्तेमाल करती हूं, मुसलमानों को दे देगी? कुछ हद तक सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आते ही ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिसको शायद वो स्वीकारें नहीं चुनाव खत्म हो जाने के बाद। मुजरा और मंगलसूत्र उन्होंने बोला था लोकसभा में, 400 का नारा था, 240 पर अटक गए थे। अब वहां पर जाकर उन्होंने बोला है बेटियां छीनी जा रही हैं, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, और आए बाएं साएं बोल रहे हैं महाराष्ट्र जाकर पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में। मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं, उसके बाद मैं आगे की बात शुरू करूंगी। ये सारा जो मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे नारा, इसकी बखिया तो आपके शो पर खुल गई। इसकी बखिया तो अजीत दादा पवार ने खोलकर रख दी। उन्होंने कहा ये यूपी में चलता होगा, बाहर के लोग वहां पर कहते होंगे हमारे यहां शिवाजी की, शाहू जी महाराज की, फूले जी की, अंबेडकर जी की धरती है, सबको साथ लेकर चलना है, यहां पर ऐसी बातें मत बोलिए। आपके टीवी शो पर भी मैंने देखा था उसका छोटा सा ट्रेलर, और बाकी टीवी चैनल पर भी देख रही हूं। बखिया तो अजीत दादा पवार के प्रवक्ता ने यहां पर खोल दी। उन्होंने कहा आप हमारी बात करिए, बीजेपी की बात मत करिए। एलजेपी से आपने पूछा हरियाणा के बारे में, उन्होंने कहा भैया हमारी बात करिए, उनकी बात मत करिए। मैं इन सारे प्रवक्ताओं से एक बात पूछना चाहती हूं, अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, और क्यों दिया जा रहा है ये सब जानते हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन रखती है। मैं उसी नारे पर 30 सेकंड बोलना चाहती हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो, बिना रोके। मैं ये कहना चाहती हूं देश की जनता एकजुट रहेगी तो महिलाओं के खाते में महा विकास अघाड़ी की सरकार 3,000 रुपए प्रति महीना महाराष्ट्र में डालेगी, झारखंड में 2,500 डालेगी। 4,000 रुपए हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। हम महिलाओं को, अगर हम साथ रहेंगे तो हम महिलाओं को फ्री मुफ्त बस सेवा देंगे। हम साथ रहेंगे तो हर परिवार को 25 लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा देंगे। हम साथ रहेंगे तो 3 लाख रुपए तक की किसानों की कर्जा माफी करेंगे। हम साथ रहेंगे तो 450 का सिलेंडर झारखंड में हम देंगे। हम साथ रहेंगे तो जातिगत जनगणना भी कराएंगे, और हम साथ रहेंगे तो 50% आरक्षण की लिमिट को भी समाप्त करेंगे। अब मैं आपसे आगे की चर्चा करती हूं, जो आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल मोदी जी को लेकर पूछा है। मोदी जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है। प्रोफेसर नवीन, आपकी बारी में मैं आऊंगी, निश्चिंत रहिए। अभी सुप्रिया बोल रही है, जरा बोल लेंगे, जवाब तो देने दीजिए मैडम। आती हूं मैं प्रोफेसर नवीन, निश्चित तौर पर आऊंगी। नहीं, गजब हाल नहीं है, ये शो का फॉर्मेट है, अपनी अपनी बारी में सब बोलते हैं। सुप्रिया, मोदी जी ने बोला पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में, मोदी जी अपना वक्तव्य क्लियर कर दें। पहले मोदी जी बोलते हैं कोई जात नहीं, फिर दुनिया भर में जाकर गाते हैं मैं पिछड़ा ओबीसी, फिर मोदी जी कहते हैं बंटने वाला है। असलियत यह है कि मोदी जी ने लैटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण पर प्रहार की कोशिश करी थी, जिसका सीधा असर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पे आता। असल बात है कि मोदी जी इस संविधान को, उनके लोग नक्सली सोच से जोड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को महाराष्ट्र की धरती उनको माफ नहीं करेगी। ये बाबा साहब का संविधान है, ये पिछड़ों को, आदिवासियों को और दलितों को उनके हक देता है। सुप्रिया, आइए ना सवाल पर मेरे। प्रधानमंत्री मोदी कुछ हद तक आंशिक तौर पर पार्शियली सच कहते हैं क्या कि कांग्रेस आ गई तो आरक्षण ओबीसी का छीनकर अपने वोट बैंक को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी? भाई कर्नाटक में प्रधानमंत्री लगातार कैटेगरी A+B का होल स्क्वायर, A² + B² = +2AB, ये जो जो जोड़ा आपने 2B कहां से जोड़ दिया? 4% सारी मुस्लिम जाति, उसमें शेख भी हैं, उसमें सैयद भी हैं, उसमें सारी अपर कास्ट मुस्लिम बिरादरी है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझसे सवाल पूछा, और राष्ट्रीय चैनल पर मैं आज इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दूंगी कि आइंदा लोग इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं वो सब लोग जानते हैं। कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण पिछड़े वर्ग की 2B कैटेगरी में 1974 से एलजी हावनूर से शुरू हुए पिछड़े वर्ग के आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पर मिलता था। पिछले 30 सालों में तमाम बार बीजेपी की सरकार रही, 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में थी, एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं करी गई। यह मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं। बसवराज मुंबई की सरकार ने चुनाव के जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट गए
और उन्होंने आरक्षण में हेरफेर की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। कर्नाटका में पिछली बीजेपी सरकार ने, जो हमसे जस्ट पहले थी, उन्होंने कहा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। उन्होंने कहा हमने ये पत्र मोदी सरकार को भेज दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के ही मंत्री ने 14 मार्च 2023 को नारायण स्वामी ने लोकसभा में बताया कि ऐसा कोई पत्र आया ही नहीं कर्नाटका की ओर से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर झूठ और भ्रम क्यों फैलाया जाता है। हमने कोई आरक्षण नहीं दिया है, यह आरक्षण 30 साल से चल रहा था, एलजी हवनूर से चल रहा था। और मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहती हूं। एचडी देवगौड़ा चुनाव में कहते हैं मुसलमान को आरक्षण देंगे, चंद्रबाबू नायडू इनके घटक दल के हैं, वो इसी पर चुनकर आए कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मोदी जी की घिग्गी बन जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलते, हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं। आप राज्य पिछड़ा आयोग ने लेकिन असंवैधानिक कहा ना सुप्रिया, राज्य माफ कीजिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इस 4% मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक में असंवैधानिक बताया। ये तो सत्य है, सरकार आपकी है। गलत। आपकी जानकारी को मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह आरक्षण 30 साल से एलजी हवनूर पिछड़ा वर्ग के आयोग से लगा हुआ है। इस दौरान बीजेपी की सरकार रही, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के घटक दल की सरकार रही, नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज रहे 10 साल, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको लेकिन एक बात बताना चाहती हूं। राहुल गांधी 2 बातें कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए, और राहुल गांधी कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करेंगे, हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बनाएंगे। और ये बीजेपी जो गलती की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूं, भागीदारी दिलाना, लोगों को उनकी जगह दिलाना गलत है, तो ये काम बार बार करूंगा, करता रहूंगा। 150 करोड़ रुपए कर्नाटक में खर्च किए, तो 2014-15 में इकोनॉमिक सोशियो सर्वे हुआ, कैबिनेट की मीटिंग में भी लटका रह गया, अभी 15 अक्टूबर को हुई थी, तब सरकार चला ली 5 साल, अब तकरीबन 1.5 साल से सरकार में है। बिल्कुल। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी दे सकती हूं कि 1 महीने के अंदर उस रिपोर्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से वो सार्वजनिक नहीं हुई थी। 1 महीने के अंदर हम कर्नाटक की रिपोर्ट सर्वे सार्वजनिक करेंगे। और हमने पिछले हफ्ते तेलंगाना में जातिगत सर्वे लॉन्च किया है, और असली उसकी खूबसूरती यह है कि उसमें ऑफिसर का बनाया हुआ सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसमें हमने तेलंगाना की जनता से पूछा आप क्या सवाल पूछवाना चाहते हैं, उनके सवाल पूछे जाएंगे, हम जातिगत सर्वे आज सुप्रिया श्रीनेत बड़ी घोषणा कर रही हैं सबसे बड़ा सवाल के मंच पर कि अगले महीने कर्नाटक का जो सर्वे हुआ एक और बात बोलना चाहती हूँ, पब्लिश हो जाएंगे। जल्दी से कह दीजिए सुप्रिया, मनोज फिर एक और बात बताना चाहती हूँ, प्लीज कहिए जल्दी से। बस छोटी सी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, छोटी सी एक बात। 19 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह सर्वे नहीं हुआ जाति का, बिहार में हुआ। और कमाल की बात यह है कि बिहार में जिस वेबसाइट पर जातिगत सर्वे लगा हुआ है, वो वेबसाइट 4 महीने से चल ही नहीं रही है। ये इनकी असलियत है, इनके घटक दलों की असलियत है, मुंह छिपाए बैठे रहेंगे यहाँ पर। मनोज, ये